बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अपनी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी जो कि गर्मियों में बहुत शौक़ से बनाती हूँ, अरवी बैंगन का सालन। शरीज़ मॉम किचन में अरवी बैंगन का सालन किस तरीके से बनाएंगे जिससे टेस्ट 4 गुना बढ़ जाए और बच्चे भी शौक़ से खा लें, तो मेरी इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस अरवी बैंगन के सालन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बैंगन लिए हैं हाफ़ के जी, जिसे मैंने धो के इस तरह से काट के तो बाउल में भर लिया है पानी के साथ। ये देखिए इस तरह से ये ब्लैक नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी ही अरवी ली है जिसे मैंने छिलका उतार के तो मैंने इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया। और इसके साथ ही आप इसे नमक लगा के खुले बाउल में भर दें और इसे अच्छे से आधे घंटे के लिए रहने दें ताकि इसकी लेस निकल जाए। और इसे अच्छे से आपने वॉश करना ताकि इसमें नमक का जायका जो अंदर तक गया है वो रिमूव हो सके। यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए, रफली चॉप कर लिए, 2 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने काट लिया बारीक, और 3 से 4 इस तरह से मैंने साबुत मिर्चें भी ली हैं। तो यहाँ पे 1 बड़ा मैंने प्याज लिया है जिसके मैंने स्लाइसिस कर लिए हैं। 2 अदद लेमन जाएंगे, लेमन से इसका टेस्ट यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। और जो इसमें स्पाइसेस है ना वो बिल्कुल घर के आम स्पाइसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी है और 1 टीस्पून इसमें मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून हाफ़ कुटा हुआ क्रश किया हुआ जो है तो भुना हुआ ये मैंने ज़ीरा लिया है। ये सूखा धनिया लिया है 1 टीस्पून और नमक मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। तो आपने मेक श्योर जो अरवियों को पहले भी नमक लगाया हुआ है तो आपने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल थोड़ा केयरफुली करना है ताकि आपकी जो अरवियाँ ज़्यादा सॉल्टी ना बने। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। यहाँ पे मैंने पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अरवियों को इसमें फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अभी मैंने इसे थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम किया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे हम लोगों ने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्राई करके अरवियाँ जब हम लोग डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो आप भी अरवी को ऐसे ही बनाया करें। तो अरवियों को यहाँ पर हम लोगों ने 4 से 5 मिनट इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हम लोगों ने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करना है। अभी 2 मिनट हो गए इसे फ्राई होते हुए, तो तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट में और फ्राई करूँगी। फ्राई से ये हाफ़ से ज़्यादा डन हो जाएंगी। टेस्ट में इसका बहुत अच्छा आएगा। टोटल मैंने 4 से 5 मिनट लगा के अरवी को फ्राई कर लिया है। अब इस तरह से मैं इसे निकाल लूँगी और ये देखें सारी अरवी इस तरह स्ट्रेनर की मदद से मैं निकाल लूँगी ताकि ये सारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसके अंदर ही रहे। तो ये देखें मैंने इसमें सारी अरवियाँ निकाल ली हैं। अरवी फ्राई करके मैंने निकाल ली है। अब इसी ऑयल में डाल देंगे ये जो 1 बड़ा प्याज मैंने काटा था और इसे हाई फ्लेम पे हम लोग फ्राई करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरी रेसिपीज़ को फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है, रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो ये देखें इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। जैसे ये लाइट से गोल्डन ब्राउन होते हैं तो इसे फ्राई कर रही हूँ। जैसे ये गोल्डन ब्राउन लाइट से होंगे तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अनियन हमारा लाइट सा ब्राउन हो गया तो अदरक लहसुन पेस्ट मैंने 1 टीस्पून के करीब क्रश किया था। कोशिश किया करें आप अपने खानों में अदरक लहसुन पेस्ट जो फ्रेश डालेंगे ना तो इससे खानों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो ये देखें अब इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई होने देंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो और लाइट सा इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने डाला था लाइट ब्राउन सा कलर इसमें आ गया है, खुशबू भी आ रही है। तो अब ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले ना। और इसे हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। ये देखें माशाल्लाह से। तो साथ ही पानी डाल दिया करें वरना मसाला जल जाता है। और थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूँगी और इसे 2 मिनट के लिए भून लूँगी हाई फ्लेम पे। और 2 मिनट के बाद मैंने ये टमाटर और ये जो हरी मिर्चें मैंने काटी थी और साथ में 2 से 3 मैंने ली थी ये साबुत हरी मिर्ची, इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन टमाटरों को इसके साथ अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 मिनट इन टमाटरों को इसके साथ फ्राई करना है, भूनना है और फ्लेम हमारा हाई रहेगा। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अब इन टमाटरों को साथ साथ मैंने भूनना है और साथ साथ इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट करते जाना है। तकरीबन जहाँ पे आपने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई अच्छे से करनी है कि ये हमारा जो मसाला है यकजान हो जाए। यहाँ पे मैंने तकरीबन फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे कवर कर दिया। 5 मिनट तक पहले टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं।
चलें चेक करते हैं। तो ये देखें 3 मिनट बाद टमाटर इस तरह से काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑयल सेपरेट हो रहा है और मसाले की अच्छे से भुनाई हो रही है। और अब यहाँ पे हम लोग इसे ऐड कर देंगे बैंगन को। तो यहाँ पे इस तरह से सारे बैंगन ऐड कर दूँगी। तो अब यहाँ पे बैंगन को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ आप याद रखें, जब भी बैंगन की कटिंग करें तो बहुत इसे ध्यान से किया करें, चेक कर लिया करें काटने से पहले, यानी कि जब आप काट रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा अंदर से बैंगन ख़राब भी होते हैं जिसकी वजह से तो इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है, उसे सेपरेट कर सकते हैं आप। अब इसे हम लोगों ने थोड़ा सा बस पानी डालना है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन मैं हाफ़ कप के करीब पानी डाल दूँगी और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसे स्लो फ्लेम पे पका लिया है। तो अब ये माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, खुशबू आ रही है और ये जो बैंगन है वो सॉफ्ट भी हो चुकी है। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे अरवी, वो भी जो हम लोगों ने फ्राई करके रखी थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन सब अरवियों को मैं इसके अंदर इस तरह से डाल दिया। अब इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो अब इसको इस तरह से अब हम लोगों ने कर देना है कवर। अब कवर करने के बाद फ्लेम को मैंने कर देना है दम वाला, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ दिया। अब 10 मिनट इसे 10 से 8 मिनट हम लोग इसे दम पे रखेंगे और इससे ताकि अरवी जो थोड़ी बहुत कच्ची रह गई है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सारा मसाला अरवी के अंदर आ जाए। मैंने 10 मिनट इसे दम पे स्लो फ्लेम पे पका लिया है। तो माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। अरवियाँ भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं और अब इस स्टेज पे हम लोगों ने लेमन जूस, मैंने एक बड़ा लेमन जो है वो इसमें स्क्वीज़ करके इस तरह से डाल दिया है। तो आपने लेमन को एंड पे डालना है, तो सेंटर में मत डालिएगा, फिर आपकी अरवियाँ जो हैं वो हार्ड रह जाएंगी और सॉफ्ट नहीं होंगी। तो माशाल्लाह से देखें जी, अब इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर दूँगी कसूरी मेथी, जिससे इसका अरोमा और इसकी खुशबू बढ़ जाएगी। चलें जी, ये इसमें गई कसूरी मेथी और इसे अब मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ माशाल्लाह से। और इसे मैं ये डिश आउट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी अरवी जो कि रेडी हुई है। फाइनल लुक हमारी अरवी बैंगन की, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया मैंने ये सब्ज़ धनिया। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार है। ये बहुत ही चटखानेदार एकदम सॉफ्ट अरवी और मसालेदार अरवी बैंगन रेडी हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करके मुझे बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप इसे बॉयल राइस के साथ सर्व करेंगे तो यकीन जाने ये इस कदर टेस्टी लगेंगे ना, तो आप चपाती के साथ भी खाएंगे तब भी इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें फैमिली फ्रेंड्स में। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।